हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिस से लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारा लर्निंग पॉइंट है एमएस पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तरह तरह के पिक्चर्स बना सकते हैं। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह विंडोज़ के साथ ही इंस्टॉल्ड हुआ रहता है। एमएस पेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम .bmp होता है। फुल फॉर्म बिटमैप इमेज होता है। पेंट यूज़ करने से माउस चलाना आसान हो जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर अच्छे से माउस चलाना सीखना है तो एमएस पेंट यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें एमएस पेंट को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 स्टेप बताएंगे एमएस पेंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले ये एमएस पेंट ओपन है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। और फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपका यहाँ पर टास्क बार दिख रहा है। ये टास्क बार में ही आपका ये सर्च बार है। तो सर्च बार में आपको सिंपली टाइप कर देना है पेंट। तो यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं पेंट। तो आप देखेंगे जैसे ही हम पेंट यहाँ पे टाइप कर दी तो यहाँ पर उसका एक लोगो शो हो रहा है। तो सिंपली आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से पेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका एमएस पेंट ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हुआ, इसको हम यहाँ से क्लोज कर ले रहे हैं। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट बार में जाना है। तो स्टार्ट बार पे सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मेनू बार शो हो जाएगा। मेनू बार में आपको ड्रैग डाउन करके यहाँ पे फाइंड कर लेना है विंडोज़ एसेसरीज। तो यहाँ से हम विंडोज़ एसेसरीज फाइंड कर लेते हैं। ये रहा आपका विंडोज़ एसेसरीज, इस पर सिंगल क्लिक करना है और फिर से इसको ड्रैग डाउन करके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे पेंट। तो ये आपका पेंट है। तो पेंट पे सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आप देख रहे हैं कि ये आपका एमएस पेंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम पेंट की बात करें तो सबसे पहले टॉप पर आपको ये टाइटल बार शो हो रहा है। टाइटल बार में सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेंट का लोगो शो हो रहा है। इससे आप पेंट को अगर फास्ट क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। चलिए इसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ है, इस पर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। आप देखेंगे कि ये क्लोज हो चुका है। तो आपके टाइटल बार पे जो पेंट का आइकॉन शो होता है वो एमएस पेंट को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटे छोटे आइकॉन दिख रहे हैं जो ये है आपका शॉर्टकट। तो इसको आप एमएस पेंट में बोल सकते हैं कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज़ ये है कि अगर आप कोई शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो बिना कीबोर्ड का यूज़ किए यहाँ से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ रूलर बार के नीचे भी शो करा सकते हैं, नहीं तो आप टाइटल बार पे भी शो करा सकते हैं। रूलर बार पे शो कराने के लिए आपको मेनू बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, यानी कि रिबन के नीचे अगर शो करना है तो इसको आप चेक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका हट करके यहाँ पर आ गया। फिर इसको अगर आपको टॉप पे करना है तो सिंपली वही प्रोसेस यूज़ करना है। इसको फिर से एक बार क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये टाइटल बार आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है अनटाइटलेड। तो अनटाइटलेड की बात करें तो यहाँ पे जब हम पेंट की कोई फाइल क्रिएट करते हैं किसी नाम से तो वो नाम यहाँ पे शो होता है। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकते हैं कि एमएस पेंट का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है तो क्या होता है अनटाइटलेड। और टाइटल बार पे ही यहाँ पे आपको 3 बटन शो हो रहे हैं। ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज के थ्रू आप अपने एमएस पेंट को मिनिमाइज करके यहाँ टास्क बार पे स्थित कर सकते हैं और उसको स्थिर करके फिर आप अपना अन्य कोई भी वर्क कर सकते हैं। मैक्सिमाइज का यूज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एमएस पेंट ओपन रहे और साथ में कोई और वर्क करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप डेस्कटॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है क्लोज। क्लोज से आप एमएस पेंट को क्लोज कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका है मेनू। तो एमएस पेंट में आपको 3 मेनू देखने को मिलता है।
फर्स्ट मेनू आपका है फाइल मेनू, सेकंड है होम मेनू, थर्ड है व्यू मेनू। तो ये मेनू को ही यहाँ पर टैब भी बोला जाता है, और ये मेनू जिस बार पे होता है उस बार को बोला जाता है मेनू बार। और मेनू के जस्ट बिलो में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे टूल्स दिख रहे हैं। ये सारे टूल्स जहाँ पर स्थित होते हैं उस स्थान को या उस प्लेसेस को बोला जाता है रिबन, यानी कि ये टूल्स जहाँ पे शो हो रहा है वो रिबन कहलाता है। तो रिबन को भी आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F1, तो ये आपका रिबन हाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F1 कर देते हैं, आप देखेंगे कि ये आपका हाइड हो चुका है। फिर से आपको शो कराना है तो कंट्रोल के साथ F1 करके फिर से आप शो करा सकते हैं। और अपने माउस से भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि मिनिमाइज द रिबन, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर शो कराने के लिए यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये शो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिबन के जस्ट बिलो में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ मेजरमेंट शो हो रहा है। ये मेजरमेंट आपका रूलर कहलाता है। यहाँ पे दो तरीके का रूलर है, एक है हॉरिजेंटल, दूसरा है वर्टिकल। तो ये आपका रूलर है। रूलर के जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया शो हो रहा है। इस ब्लैंक एरिया को बोला जाता है ड्राइंग एरिया। यही चीज़ आप इसके पहले जब आप पढ़े थे नोटपैड या वर्डपैड में तो वहाँ पे ड्राइंग एरिया ना बोल करके उसको टेक्स्ट एरिया बोला जाता था। अब यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया ही बोलना है क्योंकि यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये स्क्रॉलर शो हो रहा है और स्क्रॉलर के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका स्टेटस बार शो होता है। तो ये आपका MS पेंट है। अब यहाँ पे MS पेंट की बात करें तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेनू की बात करेंगे और फर्स्ट मेनू आपका यहाँ पर है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले शो हो रहा है न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, न्यू के थ्रू हम नया पेज ले आते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है ओपन। ओपन के थ्रू हम पहले से सेव हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। नेक्स्ट यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका है सेव, यानी कि कोई भी अगर हम ड्राइंग बनाते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप Ctrl+S के थ्रू शॉर्टकट यूज़ करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है सेव एज। सेव एज का वर्क यहाँ पे ये है कि अगर आप पहले से कोई फाइल सेव करके रखे हैं फिर इसके बाद वो इमेज आप मॉडिफाई करके फिर डिफरेंट टाइप का इमेज बनाना चाहते हैं, लेकिन पहला वाला इमेज आपका जैसे था वैसे ही रहे, तो उसके लिए आप सेव एज करके एक नया इमेज तैयार कर लेंगे। और सेव एज का वर्क यही होता है कि एक ही इमेज से दो इमेज आप सेव करके रख सकते हैं। तो सेव एज करके आप डिफरेंट नेम डालेंगे और इसको सेव एज कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है प्रिंट। प्रिंट में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जब आप कोई ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रिंट आउट कैसे निकलेगा वो देखने के लिए आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का आपका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ आप F2 करेंगे तो आप यहाँ पे उसका शॉर्टकट यूज़ करके भी प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे पेज सेटअप, यानी कि पहले पेज सेटअप करते हैं फिर प्रिंट आउट लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर साइज सारा कुछ यहाँ पे देने के बाद फिर हम प्रिंट आउट करते हैं, तो यहाँ से आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, यानी कि अगर कोई पिक्चर आप लाना चाहते हैं अपने माई कंप्यूटर से तो पिक्चर आप यहाँ से ला सकते हैं कैमरा के थ्रू या स्कैनर के थ्रू। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है सेंड इन ईमेल, यानी कि कोई भी पिक्चर अगर आप ड्रॉ किए हैं तो उसको डायरेक्ट आप मेल के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं ईमेल। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर जो आप ड्रॉ किए हैं वो सेट कर दें तो आप ईजिली यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक पिक्चर हम बना करके फिर सेट करके आपको दिखाते हैं कैसे हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार ले लेते हैं, ये स्टार हो गया।
और इसको हम कलर फिल कर दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम क्रॉप कर दे रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे ये आपका एक पिक्चर तैयार हो गया। बीच में हम कलर फिल कर दे रहे हैं इस तरीके से। और इसको हमें सेव करना होगा, तो यहाँ से हम सेव कर ले रहे हैं। कोई भी नाम यहाँ पे हम डाल करके सेव कर देते हैं, तो ईज़िली आपका ये सेव हो चुका है। अगर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है फिल, दूसरा है टाइल, तीसरा है सेंटर। फिल के थ्रू आप एक ही इमेज आपका पूरे डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा पूरा। और टाइल के थ्रू अगर आप सेट करते हैं तो आपका इमेज छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर के पूरे डेस्कटॉप पे शो होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका है सेंटर। सेंटर के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपका जो इमेज एक्चुअल में है वही इमेज केवल सेंटर पे ही सेट होता है। तो चलिए एक हम यहाँ पे सेट कर देते हैं टाइल के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम टाइल पे करते हैं तो ये आपका इमेज छोटे छोटे पार्टीशन में हो करके पूरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है। तो यहाँ से हम कर दिए, तो आप देखेंगे आपके पूरे डेस्कटॉप पे ये छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड होकर के सेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपका जो पिक्चर है या जो भी आप पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, पेंटिंग जो है उसका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होता है। जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर ड्रॉ किए हैं तो इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गया। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है लास्ट सेव्ड, यानी कि किस डेट में सेव हुआ, कब सेव हुआ है। नेक्स्ट आप दिखा रहा है यहाँ पे साइज ऑन डिस्क, यानी कि जो इमेज है उसका साइज़ कितना है। रेजुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रेजुलेशन शो हो रहा है, कितने DPI में इसका रेजुलेशन है। और यूनिट किस यूनिट में सेव हुआ, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के अलावा आपको इंच और पिक्सल भी शो हो रहा है, तो ये पिक्सल में सेव है। और कलर में देखा जाए तो ये कलर है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। बाकी विड्थ एंड हाइट भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो सारा यहाँ पे डिटेल उसका शो हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है अबाउट पेंट, यानी कि पेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ईजिली आप इस पर क्लिक करके इसके बारे में रीड कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे है एग्जिट, यानी कि अगर आप MS पेंट से बाहर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप एग्जिट पे क्लिक करके बाहर जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Alt+F4। तो इस तरीके से आपका ये फाइल मेनू कंप्लीट होता है, जिसमें आपके सारे मेनू सामान्य तरीके से आप सीख लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अगला मेनू आपका यहाँ पर है होम मेनू। होम मेनू में सबसे पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से पेज को जूम कर ले रहे हैं, ये आपका पेज बड़ा हो गया है। और कट की बात करें तो कोई भी इमेज आप तब कट कर सकते हैं जब वो सिलेक्टेड होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इमेज सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से आप कट कर लेंगे। तो आप देखेंगे वो जितना आप सेलेक्ट किए हैं उतना कट हो चुका है। कट करने का मतलब ये होता है कि इमेज या टेक्स्ट ही हो तो उसको मूव कराना, तो इसलिए यहाँ पेस्ट करके आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कॉपी। कॉपी यानी कि जो सेलेक्ट हुआ है उसी को आप कॉपी करके दोबारा ला सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट करके फिर से उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ये आपका इमेज आ चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको इमेज चाहिए उतना आप इजीली यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पेस्ट में ये आपका पेस्ट फ्रॉम है। पेस्ट फ्रॉम का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो पेस्ट फ्रॉम के थ्रू ला सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो पहले इसको हम जितना यहाँ पे पिक्चर है उसको क्लियर कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। तो आप देखेंगे सारा पिक्चर डिलीट हो चुका है। और पेस्ट फ्रॉम में जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ये आपका पूरा कोई भी पिक्चर चूज़ करके यहाँ पर ला सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे है इमेज। इमेज से रिलेटेड यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन मोड है। सिलेक्शन में आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन,
एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, दोनों तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट ऑल। अगला है इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे बताया जाएगा अच्छे से। और नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप तभी होता है जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट किया होता है। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्शन ले लेते हैं और इतना हम सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि क्रॉप हो जाए और इतना ही शो हो, तो यहाँ से इजीली आप क्रॉप करके इतना ही आप इमेज ड्रॉ कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रिसाइज, यानी कि अपने पेज को आप रिसाइज कर सकते हैं। अभी आपका पेज इतना शो हो रहा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे 150 हम कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे यही इमेज आपका जूम हो चुका है, बड़ा हो जाता है। अगला है रोटेट। तो यहाँ से आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री हम कर दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपका इमेज रोटेट हो चुका है। फिर से लेफ्ट कर दें तो ये उसका और भी उल्टा हो चुका है। 180 कर देते हैं तो ये 180 पे आ जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें ये टूल्स में आपको यहाँ पे 6 टूल्स दिख रहे हैं। सबसे पहला आपका टूल्स है पेंसिल। तो इससे पहले हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करने के लिए यहाँ पेज को हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये आपका पेंसिल है। पेंसिल को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले करके ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ करना हुआ तो आप पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिल विद कलर, यानी कि अगर कोई शेप है उसमें आपको कलर फिल करना है। जैसे यहाँ पे हम शेप ले करके ड्रॉ कर दिए और इसमें हमें कलर फिल करना है तो सिंपली यहाँ से ले करके आप इसके थ्रू कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे पेंट में जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, अगर हमें कुछ टेक्स्ट भी टाइप करना हो तो ईज़िली हम यहाँ से टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हम टेक्स्ट पे यहाँ पे अलाउ करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट से संबंधित कुछ ऑप्शन शो हो जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ये दिख रहा है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा फॉन्ट साइज, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्टिक थ्रो, ये टेक्स्ट से संबंधित ही है सारा। और यहाँ पे शो रहा ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं तो अभी आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट पे है, यानी कि अगर आप इसको ड्रैग करके कहीं लेके जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड जो है वो शो होता है। इसको हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कलर कर लिए तो अभी आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड भी शो हो रहा है, बाकी टेक्स्ट आपका शो हो ही रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओपेक करते हैं तो आप देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड हाइड हो जाता है। इसका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है यानी कि वो वाइट बैकग्राउंड ही शो होता है। तो मोस्टली आपका ट्रांसपेरेंट ही यूज होता है, बाकी ओपेक भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है ब्रश। ब्रश में आपको 9 तरीके का ब्रश मिल जाता है, जिसमें आप भिन्न भिन्न तरीके से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्रश लेकर के आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबका अलग अलग यहाँ पे वर्क है। यहाँ से ब्रश की साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं तो आप देखेंगे ये उस तरीके से परफॉर्मेंस करने लगता है। इसका परफॉर्म ये है। सारे ब्रश का अलग अलग यूज़ है, तो जब आपको ड्रॉ करना सिखाया जाएगा तो उसमें ये ब्रश यूज होंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है शेप्स। यहाँ पे शेप्स में ढेर सारे शेप्स हो रहे हैं। कोई भी शेप्स लेकर के आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि शेप्स पे क्लिक करके आप वो शेप्स यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे शेप्स पे क्लिक किए और इसमें हम कोई भी कलर फिल कर ले रहे हैं तो आप देखेंगे ईजिली आपका शेप तैयार हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है आउटलाइन एंड फिल। आउटलाइन एंड फिल ये आपके शेप से रिलेटेड है। अगर हम कोई भी शेप्स लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम ये एरो का शेप ले लेते हैं या स्टार ही ले लेते हैं, 5 स्टार, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटलाइन शो होना शुरू हो गया है, यानी कि ये आउटलाइन जो हम स्टार ड्रॉ किए हैं उसका है। तो यहाँ पर आप आउटलाइन दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए, नहीं तो नो आउटलाइन शो कर सकते हैं। अगर सॉलिड करते हैं तो आपका आउटलाइन शो होगा, नहीं तो
नो आउटलाइन पे ये हाइड हो जाता है। बाकी आप यहाँ से आउटलाइन को क्रेयॉन कर सकते हैं, मार्कर कर सकते हैं, ऑयली कर सकते हैं, नेचुरल पेंसिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है आपके आउटलाइन पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा ये सब। तो यहाँ से आप सॉलिड ही ले लीजिए। और नेक्स्ट इसी में आपका है फिल कलर। तो फिल कलर के लिए आप यहाँ से फिल कलर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये फिल कलर ले लिए हम और यहाँ से फिल कर दे रहे हैं। तो ये सॉलिड पे फिल हुआ है। अगर हम फिर से कोई लेते हैं और यहाँ से फिल करते हैं तो यहाँ से फिल को हम सॉलिड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ये सेकंड जो कलर है वो फिल कलर है और पहला जो आपका कलर है वो आउटलाइन कलर होता है। तो ये सारा सेटिंग आउटलाइन के लिए है और दूसरा यहाँ पे आपका फिल के लिए है। फिल में आप कोई भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जैसे क्रेयॉन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार में जो है डॉटेड लाइनिंग आ चुकी है। और आयली कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, अगर हम दोनों में फिल किए हैं तो ऑटोमेटिक जितना भी हम शेप लेंगे, कोई भी शेप लेंगे, तो आउटलाइन में आपका येलो कलर और फिल कलर में आपका रेड कलर शो होता रहेगा। अब सिंपली हम यहाँ से कोई भी शेप लेकर के ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। आउटलाइन आपका येलो एंड फिल कलर रेड शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज है, यानी कि आप जब यहाँ पे आउटलाइन लेते हैं उसकी साइज़ को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आउटलाइन की साइज़ को बढ़ा दिए हैं। और नेक्स्ट है कलर। कलर में आप कोई भी कलर ले करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शेप पे कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कलर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एडिट में जा करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर मिक्स करके और कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ये कलर लेना चाहते हैं, इसको लिए और ओके कर दें। आप देखेंगे ये कलर आपका आ चुका है। तो कोई भी शेप आप ड्रा करेंगे तो उसी कलर में यहाँ पे शो हो जाएगा। और नेक्स्ट मेनू की बात करें तो नेक्स्ट मेनू आपका यहाँ पे है एडिट मेनू। एडिट में सबसे पहले आपको जूम इन और फिर जूम आउट शो हो रहा है। जूम इन से यानी कि आपका जो ये पेज है वो जूम हो जाएगा, जूम आउट से अपने पिछली अवस्था में नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे है रूलर। रूलर पे अगर चेक हुआ है तो आपका यहाँ पे रूलर शो होता है। अगर अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे ये हाइड हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन और स्टेटस बार। ग्रिड लाइन कर देते हैं तो आपके पेज पे ग्रिड लाइन शो हो जाता है। और यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करके आप स्टेटस बार शो करा सकते हैं, नहीं तो हाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन, यानी कि अपने इमेज को फुल स्क्रीन देना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन ले सकते हैं। और यहाँ पे है थंबनेल। थंबनेल का यूज़ तब होगा जब आप यहाँ से मैग्नीफायर यूज़ करेंगे। तो मैग्नीफायर हम ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम यहाँ से थंबनेल यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आप मैग्नीफायर यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे इमेज शो होता है। जैसे ये अभी आपका जूम हुआ है तो इसका जूम आउट के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जूम आउट के बाद आपका पिक्चर ऐसे ही शो होगा। अभी आप जूम कर रहे हैं बट जब जूम आउट होगा तो ये इमेज वैसे ही शो होगा। तो इस तरीके से आप मैग्नीफायर और थंबनेल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, होम मेनू में आपका यहाँ पे 2 टूल्स छूट गया था तो इसको आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले है इरेजर। इरेजर को आप ले करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। और इरेजर का बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम वाइट ले लेते हैं, तो जब आप इरेज करेंगे तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है कलर पिकर। तो कलर पिकर का यूज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी शेप्स लिए हैं और उसमें जो कलर पिक कर दिए हैं तो आप फिर से चाहते हैं कि वही कलर आ जाए तो ईज़िली आप वो कलर ले सकते हैं कलर पिकर के थ्रू। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं ये, अब आप चाहते हैं कि यही कलर यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए आप कलर पिकर लीजिए और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए और फिल के कलर के थ्रू यहाँ पे आप ला करके फिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वही कलर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपका MS पेंट कंप्लीट होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।